introduction, I welcome you all. Before beginning, let's all join together in the universal invocation. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. So today we continue our talk. Ashok Lakhande ji, he had started this talk on the chapter of the means of devotion. This is the 21st chapter in the book Self Culture in the Light of Ancient Wisdom. I don't know whether there is a translation of this book in Hindi, but if it isn't there, I think it's wonderful to listen to Lakhande ji because he is giving a beautiful translation of this book in Hindi. So most welcome, sir, and please continue. Thank you. आज की इस सायं सभा में उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों का मैं स्वागत करता हूं तथा इंडियन सेक्शन वाराणसी द्वारा आयोजित इस सभा में मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं इस सभा के आयोजक बंधु प्रदीप महापात्रा जी को धन्यवाद देते हुए इस सभा के प्रतिपाद्य विषय द मीन्स ऑफ डेवलपिंग डिवोशन, भक्ति के साधन, इस विषय का दूसरे भाग पर अभ्यास के लिए लेता हूं। पिछले भाग 1 में हमने नारद भक्ति सूत्र के सूत्र संख्या 9, 10 और 11 का अभ्यास किया, जिसमें प्रमुखता से आराध्य भगवान से अति निकटता, भक्त और भगवान में अन्यन्यता यानी अन्य नहीं ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना, भक्त और भगवान दोनों का मिलन कैसे कर सकते हैं, उसमें ईश्वर के सिवाय अन्य आश्रयों का पूर्णतया त्याग तथा उदासीनता अर्जित करने का इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर आई के तैमीनी जी द्वारा मार्गदर्शन किया है। ये जो भक्ति सूत्र है, ये बाद के जो आगे आने वाले हैं, इनके बड़े गहरे और सूक्ष्म अर्थ है। अनेक लोगों ने सदियों से इस पर व्याख्या की, थियोसॉफी के दृष्टिकोण से भी इस पर व्याख्या की, और ये हमको समझने में थोड़ा सा कठिन भी जाता है, क्योंकि यहाँ अभ्यास पर जोर नहीं, यहाँ समर्पण पर जोर है। कोई कृति एक्शन पर जोर नहीं, तो तुम्हारे समर्पितता के ऊपर में जोर दिया गया। यह सूत्र अत्यंत महत्व का है और इसे हमें अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 48 नंबर का सूत्र है। इसका संबंध कर्म की समस्या से है। कर्म कैसे किए जाए जो उनके फल बंधन के कारण ना बने। जैसा कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म को यहाँ अत्यंत व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। कर्म में हमारी समस्त शारीरिक क्रिया ही नहीं, हमारी कामनाएं, विचार, ये सब आ जाते हैं, हमारा चिंतन भी आ जाता है। यह भी सच है कि कर्म प्रवृत्तियां या भविष्य में हमारी कामनाओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करने के कारण प्रत्येक प्रकार का कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो कर्म फल हम त्याग नहीं करते और त्याग की भावना से करते नहीं। इन सब से हमारे बंधनों का निर्माण निरंतर होता रहता है। कर्म तो काटने ही होंगे। हमारी कामनाओं के कारण जो अनुभव आवश्यक हो गए हैं, उनसे होकर गुजरना ही पड़ेगा। जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई, उसे समाप्त करना होगा। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो जो हमने निर्माण किया है उसे समाप्त करना होगा। इन अनुभवों में
होकर गुजरने की प्रक्रिया में हम नए कर्म, नई प्रवृत्तियां और नई वासनाएं और कामनाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया कभी समाप्त ही नहीं होगी। एक प्रकार का दुष्चक्र बन जाता है जो हमें जन्म मरण के चक्र से और उस चक्र से संबंधित समस्त हाँ, फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये Okay, एक फोन आया था बीच में। no हेलो। problem. Yes, yes. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी, हाँ, जी आ रही है। आ रही है। इन अनुभवों से अच्छा होता क्या है, इन सब से हमारे बंधनों का निर्माण निरंतर होता रहता है। कर्म तो कटने ही होंगे। हमारी कामनाओं के कारण जो अनुभव आवश्यक हो गए हैं उनमें होकर गुजरना ही होगा। जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई है उन्हें समाप्त करना होगा। इन अनुभवों में होकर गुजरने की प्रक्रिया में हम नए कर्म बनाते, नई प्रवृत्तियां, नई वासनाएं और कामनाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया कभी समाप्त ही नहीं होगी। एक प्रकार का दुष्चक्र बन जाता है जो हमें जन्म मरण के चक्र से और उस चक्र से संबंधित समस्त भ्रांतियों और सीमाओं में बांध देता है। तो क्या इस दुष्चक्र से निकलने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, वो है। और उसका संकेत इस सूत्र में दिया गया है जिसकी व्याख्या हम कर सकते। उसमें बताई विधि हमारे कर्मों के बंधनकारी प्रभाव से ही मुक्त नहीं करती, वरन हमारी भक्ति को भी विकसित करती है और हमें दिव्य जीवन का एक सचेतन यंत्र बना देती है। इसके अतिरिक्त हम हमें उन द्वंद्वों के प्रभाव से भी मुक्त करती है जिसके कारण हमारा मन बराबर अशांत बना रहता है। इन बातों को थोड़े अधिक विस्तार से देखें और इनके आंतरिक महत्व को समझने का प्रयास करें। हम इस सूत्र से वास्तव में कर्मयोग की बात कर रहे हैं। वही समस्त उच्च योग प्रविधियों के लिए तैयारी तथा अत्यावश्यक आधार है। जब तक हम इस प्रकार कर्म करना नहीं सीख लेते कि उसके कार्य कारण की श्रृंखला में हमें निरंतर बांधने वाले कर्म ही न बने, तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकने की आशा कर सकते। जब हम इस विधि को सीख ले और हमसे भविष्य के लिए कोई नए कर्म न बने, तब ही मुक्ति की तैयारी है। हमारे पुराने कर्मों की समाप्ति का यहाँ पर मार्ग खुलता है। तो उनका जो सूत्र है, वो पिछला जो अध्याय चल रहा था उसी का एक पार्ट 2 है। उसी अध्याय के दूसरे भाग में इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर तैमिनी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र से सूत्र 48 का विवेचन किया है। यह सूत्र है, उनको कहना है कि ये जो कर्म हम करते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, फिर कर्म करते रहेंगे, माने ये दुष्चक्र जन्मों जन्मांतर तक चलता रहेगा, तो हम इससे बाहर कैसे आए? तो नारद भक्ति सूत्र में इसका उल्लेख किया है। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्तति ततो निर्द्वंदो भवति। तैमिनी जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है, who renounces the fruit of action, who dedicates all action to God and thereby becomes free from the influence of the pair of opposites। उसका अर्थ होता है जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है। कर्मों का त्याग करने पर सब कुछ त्याग कर वह निर्द्वंद हो जाता है। यह भक्त की परिभाषा है। निर्द्वंद हो जाने का अर्थ गुणों से परे हो जाना है।
रजस और तमस। परम भक्ति को उपलब्ध व्यक्ति न तो तामसी होता है, क्योंकि तमस तो जिसके मन से दबे हुए वासनाएं विकार है उनका ही होता है। तमस तो मन का अहंकार है, विचारों की भीड़ और कामनाओं का ऊहापोह है तमस। भक्ति को उपलब्ध व्यक्ति राजस भी नहीं होता। उसके भीतर कोई उद्दाम कामना नहीं होती, नहीं वह किसी त्वरा ज्वर और दौड़ में होता है। उसे कुछ सिद्ध करना नहीं होता है, उसे इस लौकिक जीवन के शिखर उपलब्ध नहीं करने हैं। वह तो जो होना है ही, इसलिए रेस में दौड़ना नहीं होता। क्योंकि भक्ति में उपलब्ध भक्त भक्ति को उपलब्ध भक्त को कोई मंजिल नहीं होती, वह अपनी मंजिल पर ही होता है। क्योंकि भक्ति को उपलब्ध भक्त भगवान की ओर अग्रसर है। क्योंकि भक्त भगवान होने की तरफ प्रतिक्षण रूपांतरित होते जा रहा है। भक्त और भगवान के बीच का फासला प्रतिपल कम होता जा रहा है और जल्द ही भक्त में भगवान होंगे और भगवान में भक्त होगा। भक्त और भगवान ये द्वैत समाप्त होगा और अद्वैत साकार होगा। जो कर्म फल का त्याग करता है तो वह अनुभव करता है कि फल भविष्य में होते हैं और भविष्य मन के बिना नहीं हो सकता है। और मन से ही संग छोड़ दिया, वह कर्म फल की क्या चिंता करेगा। भक्त तो नितांत वर्तमान में जीता है, हियर एंड नाउ। लाभ हानि यह कल होगी, अभी वर्तमान में है, अभी तो बस वही है जो है। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने एक सूत्र में कहा है, दुस्संग सदैव त्याज्य। ये दुस्संग क्या है? मन से ही संग छोड़। ये दुस्संग यानी अपन साधारण भाषा में उसका ट्रांसलेशन या अर्थ ऐसा लेते हैं कि कोई गलत व्यक्ति के साथ हमारा संग हो रहा है, कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ हमारा संग हो रहा है। नारद भक्ति सूत्र में उसका गहनतम अर्थ है कि दुस्संग सदैव त्याज्य। तो सबसे बड़ा दुस्संग है हमारा मन। और जब भी हम मन के साथ होते हैं तो हम दुस्संग में हैं, और जब हम मन से परे हो जाते हैं तो सत्संग में आते हैं। क्योंकि वही दुस्संग, जो ही मेरा मन, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, और यही मन सबसे बड़ा मित्र होता है। तो मन का संग छोड़ने की जिसकी तैयारी है वो मन के पार हो जाता है। और मन यानी भविष्य या बीता हुआ अतीत। मन की पूरी जीवनी जो शक्ति है वो या तो कल में है या आने वाले कल में। जो मन से पार होता है वही वर्तमान में जी सकता है। जैसे जो भक्त, जो व्यक्ति ये वर्तमान में जीना सीख जाए तो भक्ति की एक आगे की स्टेज को चले जाते। जय कृष्णमूर्ति का ये शब्द है, हियर एंड नाउ, अभी और इसी वक्त। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो कर्मफल का त्याग करता है, स्वभावतः कर्मों का भी त्याग हो जाता है। इसका अर्थ कतई यह नहीं कि वह कर्म ही नहीं करता, कर्म तो करेगा ही। अंतर मन से वह करने वाला नहीं रह जाता। कर्म तो चलते रहते, लेकिन उस कर्म में मैं करता हूं, मैं ये अहंकार भाव तिरोहित हो जाता है, मर जाता है। अब वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, अब वह बांसुरी की तरह हो जाता है। परमात्मा उसके द्वारा गीत गाए तो गीत पैदा होगा, ना गाए तो बस बांस की पोंगुरी। उसका अपना कोई कृत्य, कोई आग्रह, कोई इच्छा, कोई वासना नहीं रही। बांसुरी भी अपने आप में एक अद्भुत वाद्य यंत्र है जिसमें अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता, केवल एक खाली बांस की हैलो पोंगरी। वैसा भक्त का जीवन एक उपकरण, माध्यम या साधन बन जाता है। तब
और ऐसी अवस्था में सब कुछ त्याग कर वह निर्द्वंद हो जाता है, और तब कोई द्वंद नहीं रहता। जब पाने को ही नहीं रहा तो कुछ खोने को भी नहीं रहा, सब छोड़कर यही समर्पण है भक्त का, तो जहां वह निर्द्वंद हो जाता। ये सूत्र का अर्थ है। तैमिनी जी ने इस पर बहुत अच्छी कमेंट्री की है कि पहली बात तो यह है कि हम अच्छी तरह समझ ले कि इस निष्काम कर्म करने की विधि सीखने की आवश्यकता क्या है। निष्काम कर्म का अर्थ है इस प्रकार कर्म करना कि भविष्य में के लिए कोई भी शेष न रह जाए, और हमें निम्न लोगों की भ्रांतियों और सीमाओं में न बांधे, जैसा हम सब जानते हैं। काम अर्थात वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति केवल 3 निम्नतर लोकों में ही हो सकती है। इनमें ही देहात्मा कार्य करता है। अतः निष्काम कर्म यह है जो ऐसी वासनाओं और कामनाओं से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है कि जब हम कोई कर्म निम्न व्यक्तिगत कामना से प्रेरित होकर करते हैं तो उस कर्म में बुराई केवल उसके उद्देश्य के कारण। इस उद्देश्य से उत्पन्न प्रभाव ही तो भविष्य में हमारे बंधन के कारण बनते हैं। केवल यही बात नहीं है कि उस कर्म के पीछे कोई उद्देश्य है, अपितु वो उद्देश्य भी ऐसा है कि उससे उत्पन्न कर्मों का भोग निम्न लोकों में ही संभव है, और वही बंधन का कारण बन जाता है। निस्संदेह बिना किसी उद्देश्य के कर्म करना तो संभव ही नहीं है, परंतु यह तो संभव है कि जिस निम्न उद्देश्य से अवांछनीय परिणाम प्राप्त होते हैं उनके स्थान पर उच्चतर उद्देश्य से कार्य करे, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम प्राप्त न हो। यह करना संभव है, और निष्काम कर्म की विधि सीखने में यही किया भी जा सकता है। अतः निष्काम कर्म उद्देश्य विहीन कर्म नहीं है, न वह कामना रहित है जैसा कि बहुत लोग गलती से सोचते हैं। वह तो ऐसा कर्म है जिसमें देहात्मा की वे निम्नतर कामना ही नहीं, कि जिनकी संतुष्टि केवल निम्न लोकों में ही हो सकती है। प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य और कामना या भावना आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए, परंतु वो भावना आध्यात्मिक होनी चाहिए। अभी इन्होंने लिखा है, तैमिनी जी ने, कि मार्ग प्रकाशिनी लाइट ऑन द पाथ में क्या लिखा है। आइए उस पर विचार करें। पहले 6 सूत्र दिए। एक है महत्वाकांक्षा को समाप्त करो। तैमिनी जी यहाँ गाइडलाइन दे रहे हैं नारद भक्ति सूत्र के आधार लेकर कि इस तरह की हमारी मन की अवस्था होने के लिए हमें मार्गदर्शन करना है। और वो थियोसॉफी के रेफरेंस बुक लाइट ऑन द पाथ को यहाँ कोट करते हैं। वो लिखते हैं कि लाइट ऑन द पाथ में क्या लिखा है, आइए उस पर विचार करें। महत्वाकांक्षा को, नंबर 1 है महत्वाकांक्षा को समाप्त करो। दूसरा है जीवन की तृष्णा को समाप्त करो। तीसरा है सुख प्राप्ति की कामना को समाप्त कर दो। अगर तुमको भक्ति की इस अवस्था पर पहुंचना है तो ये उन्होंने गाइडलाइन दी है कि इस तरह आप प्रयास करो। पृथकता की समस्त भावना समाप्त करो। संवेदना की इच्छा को समाप्त कर दो, और उन्नति की आकांक्षा को भी समाप्त कर दो कि हम पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, ये आकांक्षा कि भाई हमें लोग मानेंगे, ये सब छोड़ दो। और इनके बाद और एक 6 सूत्रों का समूह उन्होंने दिया है। जो तुम्हारे अंदर है केवल उसी की इच्छा करो। जो तुमसे परे है माने उच्चतम है उसी की इच्छा करो। जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो। जैसे ईश्वर, शक्ति की उत्कट इच्छा करो, शांति की तीव्र इच्छा करो, सर्वोपरि आत्मिक संपत्तियों की इच्छा करो। ये भौतिक जगत में ये जो दिखता है संसार,
बस यही है, यहाँ के दायित्व है, यहाँ के कर्म है। इसी चीज में मनुष्य का जीवन व्यतीत होते रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गहराई में ये जीवन का जन्म मरण क्या है, क्यों हम इस संसार में आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। थियोसॉफी के अभ्यास के व्यतिरिक्त बाकी जगह में, बाकी क्षेत्रों में इस पर विशेष चर्चा नहीं होती और ये कुछ काल्पनिक बातें हैं, ऐसा समझकर लोग इसको ज्यादा खोजते भी नहीं है। ये स्थिति है। लेकिन हर व्यक्ति का, इवन थियोसॉफी के स्टूडेंट कम से कम, उसके ने तो अपने आने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना ही चाहिए और रखनी चाहिए। अब यहाँ पर वो लिखते हैं, इच्छा का प्रथम समूह देहात्मा या निम्न स्व की कामनाएं, इच्छाएं है। इच्छाओं का दूसरा समूह जीवात्मा या उच्च स्व की इच्छाएं। अतः यह स्पष्ट है कि सभी इच्छाओं या कामनाओं को नहीं, बल्कि हमें केवल निम्न इच्छाओं को तो निकाल ही देना है या समाप्त करना है। आप शक्ति और संपन्नता तक की कामना कर सकते हैं, परंतु ये जीवात्मा या उच्च स्व से संबंधित होनी चाहिए। अब हम पूछ सकते हैं कि सामान्यतः हमारे कार्यों के पीछे जो निम्न व्यक्तिगत कामनाएं होती है, उसके स्थान पर कौन सा उद्देश्य या भावना आनी चाहिए, जिसमें भविष्य में अवांछनीय कर्म उत्पन्न करने की उसकी शक्ति ही समाप्त हो जाए। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट है। सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। दूसरे शब्दों में, समस्त कर्म उसकी सेवा के लिए या उसे समर्पित करने के लिए ही करो। उद्देश्य या भावना के इस परिवर्तन से कार्य की निम्न व्यक्तिगत कर्म उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। माने अपने कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस करके कर्म करे तो इसकी संभावना समाप्त हो जाती है। परंतु बस इतना ही नहीं होता, इसका एक शक्तिशाली प्रभाव और भी होता है। वह भक्त जो अपने प्रियतम से मिलन के लक्ष्य की ओर बढ़ने में बड़ा सहायक होता है, अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करने के प्रभाव पर विचार तो कीजिए। यदि आप उसे पुष्प अर्पित करते हैं या उसकी वंदना करते हैं, तो सचमुच आपका हृदय तुरंत भावना से भर जाता है और आपके भाव के अनुसार थोड़ी या अधिक भक्ति आपके हृदय में उमड़ने लगती है। परंतु दिन भर अपने समस्त कर्मों को समर्पण से आराधना की एक अखंड स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके प्रत्युत्तर में उसकी कृपा प्राप्त होगी और वह आपकी भक्ति में अत्यंत तीव्रता से वृद्धि कर देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्तिगत भावना निकल जाने पर निष्काम कर्म केवल सूखा या नीरस कर्तव्य पालन मात्र ही रह जाएगा और इसलिए वो करने में वो कतराते हैं, करना नहीं चाहते। वे यह नहीं समझते कि सच्चे भक्त के लिए यह अपने प्रभु के चरणों में अपने जीवन का आनंदपूर्ण समर्पण है। यदि हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो यही प्रेम का नित्य पर्व है। वह हमारे जीवन से समस्त उदासीनता, निराशा और खिन्नता समाप्त कर देगा और इसी से तो अधिकांश लोग पीड़ित हैं। यदि हम यह अनुभव करें कि हम यह कर्म उस प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हम नीरस से नीरस और अत्यंत अरुचिकर कार्य भी बड़े उल्लासित हृदय से कर सकते, बशर्ते ये भाव हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये अपने आराध्य के लिए कर रहा हूँ, अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो कर्म करने में आपको रुचि आएगी। और यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो आप निष्काम कर्म करने में प्रवीण हो जाते हो। तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक
अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। आपको लगेगा कि आप उसके जीवन और प्रेम के अधिकाधिक माध्यम बनते जा रहे हो, यंत्र बन जा रहे हो। आप पाएंगे कि आपके माध्यम से, आपके प्रयत्न बिना ही उसकी शक्ति, उसका प्रेम, उसकी सहायता उन तक पहुंच रही है जिनके बीच और जिनके लिए आप कार्य करते हैं। आप तो केवल नलिका मात्र बन जाते, परंतु उस नलिका से उसी का जीवन और प्रेम प्रवाहित होता रहता है। और तब और भी उच्चतर अवस्था में आपको एक अनुभव होगा। आपको लगेगा कि यही आपके हृदय में वो विराजमान है और आपके समस्त कार्यों का निर्देशन कर रहा है। यह तो वो सदा से ही करता आ रहा है, परंतु अपने अहम में तथा अपने कर्तापन में के झूठे अभिमान के कारण आपने उसका अनुभव ही नहीं किया और उसके मार्ग में ही सभी प्रकार की बाधाएं उपस्थित की और उसकी शक्ति और प्रेम के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। परंतु अब आप जान गए, आपने अब उस निर्देशन और आंतरिक प्रवाह के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है। वह आपके अंतर में शासन करता है और आप उसके यंत्र बनने में, चैनल बनने में आनंदित होते हैं। यही कर्मयोग की पूर्णावस्था। देखिए, गीता में एक श्लोक है जो ब्रीद वाक्य है अपने इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी का ब्रीद वाक्य, योगक्षेमम अहम वह्याम्य। उसका अर्थ ऐसा है कि अगर तुम इस तरह से अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते इस कार्य के लिए, ईश्वर की प्रेम का, जो कृपा का जब चैनल बन जाओगे भक्त, तब आपका योगक्षम अहम वह्याम्यम, वो कहता है कि तुम्हारे जो योगक्षम की बात है, जिसके लिए आप चिंतित हो, वो हम कर देंगे। अनेकों के ऐसे अनुभव है जिसको हम थियोसॉफी में इनविजिबल हेल्पर कहते हैं। जब हम इस दिशा में कार्य करने लगते हैं, प्रॉब्लम सभी को है, सभी व्यक्ति को आते हैं, जीवन में कुछ दुख आते हैं, कुछ संकट आते हैं, कुछ अड़चने आती है, लेकिन ये इनविजिबल हेल्पर जो थियोसॉफी में जिसका वर्णन किया है, आप अगर प्रामाणिकता से इस कार्य में अपने आप को अगर झोंक देते हो, तो आपके संसार के कार्य कोई और शक्ति और किसी के माध्यम से पूर्ण हो जाते हैं, बशर्ते आप अपने आप को छोड़। ये डॉक्टर तैमीनी जी ने ये 48 व सूत्र का वर्णन किया है। उसके बाद आगे में वो लेते हैं 35वां सूत्र, तत्तु विषय त्यागत संग त्यागाश्च। अर्थ उसका दिया है, वो भक्ति विषय त्याग और संग त्याग से बढ़ती। यहाँ पर तैमीनी जी ने भक्ति कैसे बढ़ाए, इसके लिए नारद सूत्र में जो जो बातें बताई है, उसी को उन्होंने थियोसॉफी के एंगल से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर ये सूत्र है 35 नंबर का, तन तत्व विषय त्यागा संग त्यागाश्च। उन्होंने उसका अनुवाद किया है तैमीनी जी ने, द फर्स्ट मीन्स ऑफ डेवलपिंग डिवोशन टू गॉड इज टू रिनाउंस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स और एटलीस्ट attachment to them. The later is essential and really more important. तत्तु विषय त्यागात संग त्यागश्च। भक्ति विषय त्याग संग, भक्ति का अर्थ है विषय त्याग संग त्याग से संपन्न होती है। माने ये विषय त्याग से और संग त्याग से संपन्न होती है। अब ये संग त्याग क्या है? त्याग तो दो तरह के हो सकते। एक त्याग होता है बिना अंतर्मन की भूमिका बदले संसार से भाग जाना। बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते हैं,
संसार की परेशानियों से बड़े दुखी होकर अपना घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन वो सचमुच त्याग है क्या? भक्ति सूत्र में कहा गया है, त्याग दो तरह के हो सकते। एक त्याग होता है बिना अंतर्मन की भूमिका बदले संसार से भाग जाना। एक व्यक्ति गृहस्थ है, वह अपनी चेतना को नहीं बदलता और घर छोड़ देता है, पत्नी बच्चों को छोड़ देता, जंगल की तरफ चले जाता। भूमिका नहीं बदली, चेतना का तल नहीं बदली, सिर्फ स्थान बदल गया, मनस्थिति नहीं बदली। वह जंगल में जाकर बैठ गया। जल्दी वहां नहीं नई वाली गृहस्थी, नए प्रकार की गृहस्थी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थी का जो ब्लूप्रिंट है उसके चेतना के साथ वो ले आया। दिखने के लिए तो फिजिकल लेवल पे यार उसने घर छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, बच्चे बीवी को छोड़ दिया, जंगल में भाग गया, त्याग किया। ये त्याग का बाह्य स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर नारद सूत्र में कहा गया है कि ये सही त्याग नहीं है। केवल उसने बाह्य वस्तुओं का त्याग किया, लेकिन उसकी चेतना, जो अंतर्मन की स्थिति, वो अभी भी त्यागी नहीं। वो जहां भी जाएगा, जो पोटेंशियल लेके जाएगा, उसी का फिर मैनिफेस्टेशन होगा। किसी अभी तक किसी शून्य से उसका आविर्भाव न हुआ। इसकी चेतना में गृहस्थी की कामना के बीज छुपे, वे प्रकट हो ही जाएंगे आज नहीं कल। जैसे एक उदाहरण दिया है, अन्य हमारे महाराष्ट्र में इसके ऊपर भी कमेंट्री हुई है। वहां से एक चुंबक का उदाहरण कोट करता हूं मैं। जैसे चुंबक का उदाहरण लेते, मान लो कि चेतना की स्थिति चुंबक जैसी। अब एक चुंबक लोहे के कण को खींच लेता, फिर लोह कणों से परेशान हो जाए और भाग जाए जंगल में, क्या फर्क पड़ेगा? चुंबक में चुंबक ही रहेगा, वहां भी लोह कणों को ही खींचेगा। यह भी हो सकता है कि लोह कण आसपास ना हो तो नहीं खींचेगा। इससे क्या चुंबक के चुंबकत्व में कोई परिवर्तन होगा? क्या चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा? वह जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर एक त्याग है कि चेतना के तल को बदलने में जैसे ही व्यक्ति ऊपर उठता है, आसपास का सारा संसार वैसा ही बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति अब चुंबक नहीं रहा। चुंबक का जो एग्जाम्पल दिया है, चुंबकत्व छूट गया। अब लोहे के टुकड़े कितने भी पास पड़े रहे, अब खींचे नहीं जाए, आकर्षण ना रहा। इसका नाम ही संग त्याग है, सही त्याग है। पास तो है, लेकिन कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं। क्योंकि चुंबक जंगल में चला गया और चुंबक के लोहे के टुकड़े ना हो तो कुछ समय तक वो नहीं खींचेगा। लेकिन जैसे ही कहीं लोह कण मिल जाए, चुंबक अपने से खींच लेगा। लेकिन जब चेतना के तल में परिवर्तन हो जाता है, उसका मतलब उसका चुंबकत्व ही खत्म हो जाता है, तो फिर कितने भी लोहे के कण पड़े रहे, तब वो उसको नहीं खींचता है। संसार से भागना एक बात है, वह यहाँ पर अपेक्षित त्याग नहीं है। संसार से उठना दूसरी बात है, अपग्रेडेशन। संसार को त्यागना फिजिकल लेवल पर एक बात है, और संसार से ऊपर उठना वह त्याग है। इसलिए सच्चे भक्तों ने भागने का आग्रह कभी नहीं किया, क्योंकि संसार में भी रह के आप संन्यास्त हो सकते हो, अकर्म में कृत्य कर सकते हो, और इसके लिए ये भागने की जरूरत नहीं है। संसार छोड़ना, ये उसका मतलब ये नहीं कि त्याग से आप परिपूर्ण हो गए हो और आपके अंतरतम में कोई परिवर्तन है। यह सूत्र संसार के सभी विषयों के प्रति आसक्ति से मन को मुक्त करने की आवश्यकता है और उसी ओर संकेत करता है। यह बहुत से साधकों को चिंतित और उद्विग्न बना देता है।
इसका वे यह अर्थ समझते हैं कि उन्हें अपनी वे वस्तुएं त्यागनी होगी जिसे वे अपने आराम और सुख के लिए आवश्यक समझते हैं। यह तो निस्संदेह सच है कि आंतरिक आसक्ति की डोर से हजारों विषय वस्तु में फंसा मन आत्म खोज की दिव्य प्रयास के लिए उपयुक्त ही नहीं है। ये विषय वस्तुएं निरंतर और बलपूर्वक मन को नीचे की ओर खींचेगी और उसे निम्न जगत में ही फंसाए रहेगी, भले ही हमारी उत्कट आकांक्षा और इच्छा अपने आप को इस बंधनों से मुक्त कर लेने की क्यों न। परंतु हमारे मन में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधन भी अपनाने चाहिए। क्या निम्न जगत में मन की आसक्ति उन वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करती है जो उसके आसपास है या जिनसे उसका लगाव है? क्या सम वस्तुएं रखने वाला व्यक्ति 10 चीज रखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आसक्त है? और क्या एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, क्या वो विरक्त है? निश्चय ही ऐसी बात नहीं। अतः इससे निष्कर्ष निकालता है कि इस जगत में हमारा लगाव या आसक्ति वस्तुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और हमारी विवेक शक्ति पर निर्भर करती है। और इस जगत के परिप्रेक्ष्य में और बिना भ्रांति के देख पाती है। कामना ही हमारी संपत्ति और क्रियाओं के चारों ओर भ्रांति का निर्माण करते रहती है। इस सारी समस्या में मनस्थिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वातावरण उसमें उपलब्ध वातावरण या उसमें उपलब्ध वस्तुएं नहीं, बाह्य वस्तुएं नहीं, तो हमारे अंतरतल की स्थिति यही इसमें निर्णायक होती है। यह सच है कि यदि हम में पर्याप्त विवेक जागृत हो गया तो हम सभी प्रकार की अनावश्यक वस्तुएं एकत्रित नहीं करेंगे। उसमें तो व्यर्थ ही समय और शक्ति का अपव्यय होता है। लेकिन ये समझ आने के लिए हमारे विवेक को जागृत होना जरूरी है। पहले उनको प्राप्त करने में और फिर उनकी रक्षा करने में। परंतु कभी कभी कर्म हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां वस्तु हमें सहज ही उपलब्ध हो जाती है, और कभी कभी तो हमारे बिना चाहते हुए भी हमारे कार्य के लिए बहुत सी वस्तुएं आवश्यक हो जाती आवश्यक हो सकती, जो दूसरे को अनावश्यक प्रतीत। ऐसा सोचना कि अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित कर देने से मात्र से हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, ऐसा कहना व्यर्थ की आशा है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं और हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है, तो फकीर का जीवन अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, बाह्य एक प्रसिद्ध संत दादू है, उनका एक दोहा है, ऊपरी आलम सभी करे, ऊपरी आलम सभी करे, राम नाम की चादर, गेरुए वस्त्र वगैरह पहनिए, ऊपरी आलम सभी करे, नहीं याद आ रहा, ऊपरी आलम सभी करे, साधु जन घट माने। और जो सच्चा साधु है वो ऊपर ऊपर तो वैसा ही दिखेगा, लेकिन जो परिवर्तन उसके अंदर होता है, साधु जन घट माही, इस घट के अंदर वो परिवर्तन करते हैं। ये संत दादू का एक दोहा था। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं, तो हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है, तो फकीर का जीवन अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। आगे पीछे हमारी कामनाएं हमें उस जगत में लौटने को बाध्य कर देगी जिसको हम समझते हैं कि हमने त्याग दिया। बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते, हिमालय चले जाते, किसी आश्रम चले जाते,
और कुछ समय बाद फिर अपने घर लौट के फिर उसी संसार में लग जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। मैंने लोगों को हिमालय की कंदराओं में जाते और वर्षों तक रहते और फिर पहले जितने ही दीन और दुखी लौटते देखा है। वहां जाके भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जहां परिवर्तन करके जाना है वहां वो बिना परिवर्तन के ही चले गए। तो ये लिखते हैं दीन और दुखी लौटते हुए देखा है। असल बात यह है कि ये बाह्य वस्तुएं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण तो है हमारे हृदय का प्रेम। महत्वपूर्ण है वह विवेक जिससे हम जीवन की भ्रांतियों को स्पष्ट देख सके और परिणामतः उन भ्रांतियों पर विजय पाने का निश्चय कर सके। यदि हमारा मन विवेक के प्रकाश से जगमगा रहा है और हमारा हृदय दिव्य प्रेम से भरा है, तो यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारे पास क्या है। हम तो अपने आप को प्रभु का प्रबंधक मात्र समझेंगे, और यदि परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक या वांछनीय हो तो हम सब कुछ त्यागने को तत्पर रहेंगे। अतः इस संबंध में मूल समस्या सही दृष्टिकोण अपनाने की और आंतरिक विरक्ति उत्पन्न करने की है। यह विरक्ति तीव्र विवेक और जीवन की उस आंतरिक संपन्नता पर निर्भर करती है जिसे अपनी परिपूर्ति के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मैं यह कह नहीं सकता, मैं यह नहीं कहता कि हमें अपने आप को भार मुक्त करने तथा सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि इससे सहायता मिलती हो तो हम ऐसा अवश्य करें, परंतु हमें अपना ध्यान आंतरिक दृष्टिकोण और मनस्थिति पर केंद्रित कर देना है, जो हमें अपने वातावरण और सांसारिक जीवन विधियों में बाह्य परिवर्तनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर देखने भर की और उन लोगों के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो इन बाह्य बातों में विश्वास करते हैं और अवसर निकल जाने पर यह अनुभव करते हैं कि इन बातों का तनिक भी महत्व नहीं है। वास्तव में ये बाह्य बातें कभी कभी सुरक्षा या अहंकार तक की झूठी भावना उत्पन्न कर देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें फ्लैट कर देती है, स्लैट। जैसे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, मकान, दुकान, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, ये सब लेके जब एक अंतिम पड़ाव आता है जीवन भर तो उसी के लिए प्रयासरत रहे, सब पा लिए, सब कुछ मिल गया, लेकिन जीवन का जो अंतिम छोर है, अंतिम अध्याय है, तब ये सब चीजें किसी काम नहीं आती और ये जीवात्मा को अनुभूति भी हो जाती। ये बाह्य बातें कभी कभी सुरक्षा या अहंकार तक की झूठी भावना उत्पन्न कर देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमको सुला देती है या फिर मूर्छित कर देती है। इस संबंध में जो हमारे निकट और प्रिय है उनके प्रति प्रेम के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। यह प्रेम यदि विवेकपूर्ण नहीं है तो बंधन का कारण भी हो सकता है। वास्तव में इस प्रकार का प्रेम सामान्यतः कहीं अधिक प्रबल आसक्ति का कारण हो सकता है और हमें जड़ वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ता से निम्न लोगों से बांध सकता है। ऐसे प्रेम का हम क्या करें जिसे अपनी विकास प्रक्रिया में हमने विभिन्न जीवात्माओं के साथ अनेक बार संपर्कों से विकसित किया है। क्या हम ऐसे प्रेम को कुचल डालें, जैसा कि बहुत से झूठे वेदांती कहते हैं। मिनी जी साहब यहाँ पर अपने को निर्देश करते हैं, क्या हम ऐसे प्रेम को कुचल डालें जैसा कि बहुत से झूठे तथाकथित आध्यात्मिक लोग कहते हैं। यह एक कठिन समस्या है,
अपने व्यक्तिगत संबंधों में प्रेम के अंकुरों को कैसे सुरक्षित रखे और उन्नत करे, और फिर भी उन्हें बंधन न बनने दे। इस व्यक्तिगत प्रेम के माध्यमों से ही हमारी प्रेम करने की शक्ति विकसित हुई है। बचपन में जन्म लेने के बाद माँ का अत्यधिक प्रेम वो शिशु पाता है, और उस वक्त उसको जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो उसके अंतर्भूमि पर एक बीज रूप में डाला जाता है। ऐसा कहते हैं कि उम्र के मनोवैज्ञानिकों का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि उम्र के 4 साल तक की अवस्था में जो कुछ उसने अनुभव किया, प्रेम का, घृणा का, अन्य स्थितियों, वो बीज उसके अंतरतल में पड़ गया। और जब वो 15-16 साल का होगा, जब वो बीजों की फसल आएगी, तो वो इसके अनुसार ही होगी। इसलिए बच्चों को प्यार दो, प्रेम के बीज उसमें बोने का प्रयास करो। अगर धुतकारो, उससे नफरत करो, तो जब वो 15-16-18 साल की, 17 साल की उम्र में जो बीज उस भूमि में पड़े हैं, जब वो पूरी तरह से विकसित हो गए, घृणा के हो तो घृणा वाला होगा, प्रेम के हो तो प्रेम वाला होगा। इसलिए ये जो संवेदनशील समय है, हमारे शिशुओं को जब हम संभालते हैं, तो हर व्यक्ति ने इस पर ख्याल देना चाहिए। प्रेम के माध्यमों से हमारी प्रेम करने की शक्ति विकसित हुई। हमको प्रेम बहुत मिला, समाज का, माँ का मिला, बाप का, भाई बहनों, समाज का। तो हमारे अंदर यही प्रेम हमें प्रेम में विकसित हमारे अंदर करने के लिए सहायक रहा। उन्हें समाप्त कर देना वास्तव में उल्टा कदम होगा और हमें कम संवेदनशील बना देगा और मुक्ति पथ पर चलने की हमारी क्षमता कम कर देगा। फिर भी भारत में बहुत से लोग अपने गुरुओं की प्रेरणा और निर्देशन में यही करने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार अपने आप को कठोर हृदय और पीड़ित मानव के चित्कार और मानवीय स्नेह की मांग के प्रति उदासीन बना देते। स्पष्ट है, ये जो परंपरा है, ये जो बातें हैं, तो ये माने जो उन्हें कठोर नियम, और वो नियम हमको मानवीय स्नेह के मांग के प्रति उदासीन बना लेते हैं। स्पष्ट है कि समस्या के प्रति यह नितांत ही त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। इसका समाधान भी विवेक शक्ति द्वारा संभव है। हमें प्रेम तो करना चाहिए, परंतु बुद्धिमत्ता पूर्वक। साधारण मानवीय प्रेम अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु बुराई देह भाव से इतना अधिक आसक्त होने में है कि वह हमारे मन की स्वतंत्रता को और हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगे। अतः जिन व्यक्तियों से हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार हो कि हमारा प्रेम तो यथावत बना रहे, परंतु वह हमारा बंधन न बन जाए, वो कुछ कंडीशन न बन जाए, बंधन न बन जाए। यह दुष्कर अवश्य। ठीक वैसे ही जैसे वे सभी व्यवस्थाएं कठिन होती है, जिसमें हमारी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। विरक्ति उत्पन्न करने में ऐसे सभी प्रेम को समाप्त कर देना और अपने आप को कठोर और संवेदना विहीन बना लेना अत्यंत सरल है, परंतु ऐसा करना वास्तव में स्नान जल के साथ बच्चे को भी फेंक देने के समान। हमें बड़ी विवेकपूर्ण, बड़ी सूक्ष्म ऐसी सीमा रेखा है। हमारा विवेक जागृत करने से ही वो समझ में आता है, परंतु ऐसा करना वास्तव में स्नान जल के साथ बच्चों को भी फेंक देने के समान होगा। इसमें धीरे धीरे सही मार्ग से विचलित हो जाने की भी आकांक्षा बनी रहती है। वास्तव में इस समस्या का कोई प्रभावशाली और स्थायी हल है ही नहीं, सिवाय इसके कि दिव्य जीवन से अपनी एकता का ऐसा बोध विकसित किया जाए कि हम
हर वस्तु में ईश्वर को और ईश्वर में हर वस्तु को देख सके, क्योंकि जब इस बोध के फलस्वरूप हमारे हृदय में महान प्रेम उत्पन्न होता है, तो समस्त छोटे छोटे प्रेम अपना उचित स्थान स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और तब उन्हें इन महान प्रेम की पृष्ठभूमि में देखा और अनुभव किया जा सकता है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या तथागत अभी भी अपने पुत्र से आप प्रेम करते हैं? भगवान बुद्ध ने बड़ा सकारात्मक उत्तर दिया। शिष्य को थोड़ा परेशान सा देखकर उन्होंने कहा, महान प्रेम में क्षुद्र प्रेम समाया हुआ है। यह है बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रेम करने का रहस्य। इन समस्त तुच्छ प्रेमों को यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रेम को उस सर्वव्यापक प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में देख पाने की क्षमता, जो सभी प्राणियों को एक सूत्र में बांधे हुए है। अतः हमें इस व्यक्तिगत प्रेम के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपितु तो अपनी समस्त शक्ति उस महान प्रेम को विकसित करने में लगा दे। यदि हम ऐसा कर पाने में ये जीवन में थोड़ा भी सफल हो सके, तो हमारे व्यक्तिगत प्रेम की समस्या अपने आप और सहज ही सुलझ जाएगी। नारद भक्ति सूत्र में बहुत से ऐसे सूत्र है जिसमें कुछ मानसिक और नैतिक गुण दिए हुए हैं, जिन्हें भक्ति मार्ग के साधक को विकसित करना होगा। यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है और मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। आप सभी ने बड़े शांति से मुझे सुना और इंडियन सेक्शन ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुखंडी जी, बहुत ही अच्छा था और बहुत सारी चीजें थी। तो नाउ विल ओपन अप, किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो मोस्ट वेलकम। सुषमा जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रेम, प्रेम के बारे में तो बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं तो बहुत अभिभूत हो गई। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी लोखंडे जी ने और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कविता याद आई जो मुझे बहुत पसंद थी। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, इंद्रियों के द्वार रुद्ध करके योगासन मेरे लिए नहीं है। कि मैंने इंद्रियों से जो जो अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा स्पर्श, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, उसको रुद्ध करके योगासन मेरे लिए नहीं है। कि मैं वो योग का मार्ग नहीं चुनना चाहता। लेकिन आगे क्या कहते हैं, जो कुछ भी संसार में दृश्य, गंध, आनंद जो है, मेरा मोह उसी में निवास करेगा। मैं उस मोह में डूबना चाहता हूं। क्योंकि जैसे कि अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि चुंबक कहीं भी जाएगा, उसको चुंबकत्व खत्म नहीं होता, वो लोहे को आकर्षित करेगा जब तक आप अपने उस चुंबकत्व को खत्म ना कर दें, उसकी उस कैपेसिटी को खत्म ना कर दें। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरा मोह मुक्ति बनकर जल उठेगा। मतलब हम जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक हम उससे उबरेंगे नहीं। पहले से ही डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, पहले से ही डिटैच होने से हम क्या होगा कि हम वो उस एक हमारे अंदर एक गांठ बन जाएगी और हम उससे उबर नहीं पाएंगे। तो वो कहते हैं मेरा मोह मुक्ति बनकर जल उठेगा और मेरा प्रेम भक्ति बनकर जलेगा। इसलिए मैं इस सांसारिक मोह के माध्यम से ही मेरा मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि जब माँ बच्चे को प्रेम करती है तो वो प्रेम का बीज उसके अंदर रोपित होता है और वही प्रेम पल्लवित होता है, विकसित होता है, वही उसको आगे बढ़ाता है। तो ये बहुत मतलब मैं बहुत अभिभूत हुई, बहुत अच्छी बात कही। और इश्क मजाजी के माध्यम से ही हम इश्क हकीकी तक पहुंच सकते हैं। यानी ये सांसारिक प्रेम एक सीढ़ी है आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए और आध्यात्मिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और एक तीसरी मैं एक
एक शायरी बताती हूँ कि निजात के लिए न इंतजार मर्ग हश्र कर, कि कैदे बंदे जिंदगी में राज है निजात के। तो मुक्ति के लिए मरने का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी के ये जो विभिन्न रिलेशनशिप हैं, उसी में हमारी मुक्ति के मार्ग छुपे हैं, बनिस्पत वो कि हम डिटैच होकर उन सब कार्यों को करें। तो इतना सुंदर ये चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत अंदर भाव उठ रहे थे और एक-एक भाव बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके लिए बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इतनी बात कह के मैं समाप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत अच्छी बात है आपने की। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। नहीं, इच्छाओं के बारे में आई हर्ड वन थिंग कि बस एक कमरे में रहता है आदमी, बाकी घर में उसका गुरूर रहता है। सही बात। बहुत अच्छा। ना बहुत एक्चुअली अच्छी दिस बात इज अ बात अच्छा गुड सही बात कही। आपके सन का इफेक्ट। लेकिन यू नो पाइथागोरस जो वी नो कि वो कुथुमी थे पहले, मतलब कुथुमी वो पाइथागोरस थे पहले। तो पाइथागोरस के स्कूल में जब वो चेले लेते थे, स्टूडेंट्स लेते थे, तो वो ये देखते थे कि उनमें लव फॉर देयर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स, केयर फॉर देयर फैमिली, केयर फॉर ईच अदर, ये क्वालिटीज हैं कि नहीं वो स्टूडेंट में। तो इट वाज केयर, और इस बात वर्ड केयर कृष्णमूर्ति बहुत यूज करते हैं ये वर्ड कि आप केयर, लव छोड़ो, पहले केयर, यू केयर फॉर द पीपल, दैट इज। मैं बांसुरी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि जी। बांसुरी से जो स्वर निकलेगा हमको बांसुरी की तरह बनना है, लेकिन बांसुरी ऐसे ही बांसुरी नहीं बनती। पहले बांस को काटा जाता है, उसको भिगोया जाता है, उसको फिर सीजन्ड किया जाता है, उसमें छेद किए जाते हैं और फिर उसको सुखाया जाता है। तो इतने वो प्रोसीजर से गुजरता है, वो सारी उसकी जो है वो बांसुरी बनने की वो यात्रा है। तब उसमें से ऑर्फियस का संगीत निकलता है, तब उसमें कृष्ण उसको अपने होठों पे लगाते हैं। तो जब बांसुरी से मधुर स्वर निकलते हैं, तो इन इन जो है इन पीड़ाओं से हमको गुजरना पड़ता है, और जब इन पीड़ाओं से गुजरते हैं, तब जो है हम मधुर स्वर निकाल पाते हैं। तो ये ज़िंदगी की पीड़ा, ये हमारे जो है वो कर्म है, वो पीड़ा के माध्यम से जो शोधित होते हैं, वो धुलते हैं, वो कटते हैं, और तब हम जो है वो बांसुरी बनते हैं, और तब हम इन संसार को जो है मधुर राग देते हैं। और ये कहते हैं कि ये हम नाद या ज्ञान, नाद का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी हम मुक्ति का साधन है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो ये गान तब निकलता है कि जब हम हमारे कर्म इतने जो है शोधित हो जाते हैं। बहुत अच्छा। एक्चुअली थियोसॉफी में ये क्लियरली कहा गया है, स्पेशली इजोटेरिक सेक्शन में, कि हमें एज बिल्कुल स्टूडेंट्स एक दूसरे की यूनिटी में हमें रहना है। तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के और एक सिंपैथी रखना बहुत जरूरी इस ये। और क्योंकि अब सारे लोग इजोटेरिक की सेक्शन ना भी हो, आई एम नॉट अ मेंबर, बट आई फील दैट विद एवरीबॉडी एंड आई एम दैट कि किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं नेगेटिव सोचना, कुछ भी नहीं। तो एम रखती हूँ, तो दैट आल्सो इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग टू लव एवरीवन। Okay, so now we'll end. So thank you everyone for joining. Thank you Lokhinde ji, you have finished the chapter beautifully. Thank you very much. फिर से सुनूंगी, बहुत सुंदर था। और let's all close together. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा अमृतम गम। ओम शांति शांति। थैंक यू।